अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जैसा कि आप लोग जानते हैं हमने चैप्टर 1 फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का लेक्चर स्टार्ट किए थे कुछ इसमें जिसमें कल हमने लेक्चर नंबर 1 अपना डिस्कस किया था जो इस वक्त आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा होगा। तो स्टूडेंट्स इसमें कुछ मैं रिव्यू सा आपको प्रीवियस लेक्चर का देना चाहता हूँ जिसमें हमने सबसे पहले तो ये देखा था कि इस चैप्टर से शॉर्ट क्वेश्चंस ही आएंगे जस्ट, जिसमें 4 शॉर्ट होंगे, 2 एमसीक्यूज आएंगे। और फिर स्टूडेंट्स हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था बाकायदा से, यानी कि इस चैप्टर से 10 मार्क्स का पेपर आएगा। तो हमने कल जो इसमें डिस्कस किया था साइंस की डेफिनेशंस की थी, फिर नेचुरल फ़िलासफ़ी के बारे में हमने डिस्कस किया था। नेचुरल फ़िलासफ़ी को डिवाइड किया गया था बायोलॉजिकल साइंस में, फिज़िकल साइंस में, उनको हमने डिस्कस किया था। उसके बाद फिर स्टूडेंट्स हमने इसमें फ्रंटियर ऑफ फंडामेंटल साइंसेस के बारे में डिस्कस किया था कि 3 फंडामेंटल ऑफ साइंसेस थे हमारे पास, 3, यानी फ्रंटियर की बात अगर करें तो मैंने कल भी आप लोगों को बताया था हदूद थी, ये कुछ हमारे पास बॉर्डर थे कुछ हमारे पास ये साइंस के अंदर रहते हुए स्टडी करने के। तो इसी तरह स्टूडेंट्स आज हम इस वीडियो लेक्चर में अपना लेक्चर नंबर 2 जो चैप्टर नंबर 1 है उसको स्टार्ट करेंगे। और चैप्टर नंबर 2 अब हम अपने मेन यानी जो हमारा सब्जेक्ट है फिज़िक्स उसकी तरफ हम इंटर हो रहे हैं, जिसमें आप लोग 9-10 से ही फिज़िक्स की डेफिनेशन तो पढ़ते आए होंगे। एक बार हम उसे खुद इस बार फर्स्ट ईयर में देखते हैं ज़रा। तो फिज़िक्स स्टूडेंट्स ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस की एक ब्रांच है विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर, जिसमें हम मैटर के बारे में स्टडी करेंगे, एनर्जी, एनर्जी के बारे में स्टडी करेंगे, एंड देयर रिलेशनशिप बिटवीन देम, और इनके दरमियान ताल्लुक़ क्या है आपस में उसके बारे में स्टडी करेंगे। इसे हम नाम देंगे फिज़िक्स का। स्टूडेंट्स अगर इससे प्रीवियस अगर हम देखें, हमने ये बात भी की थी पिछले लेक्चर में कि फ़िज़िक्स जो है वो फंडामेंटल ऑफ साइंसेस है। तो हम बहुत से प्रीवियस अगर फ़िलासफ़र्स की बातों को देखें तो पहले फ़िज़िक्स को डिफ़ाइन ही ऐसे किया करते थे कि स्टडी ऑफ नेचर, जैसे नेचुरल फ़िलासफ़ी के बारे में हमने डिस्कस किया था। लेकिन फिर उसकी थोड़ी साइंटिफिक मॉडर्न डेफिनेशंस की तरफ अगर आए हम, तो मैटर, एनर्जी और इनके दरमियान रिलेशन। तो स्टूडेंट्स आप सब जानते हैं मैटर क्या चीज़ होती है, मैटर के बारे में आप लोग 9-10 से ही पढ़ते आ रहे हैं। और एनर्जी, एनर्जी भी क्या है, मैटर तो वो है जो चीज़ जगह भी घेरती है, उसका मैस भी होता है, उसे हम मैटर का नाम देते हैं। एनर्जी हीट की एक फॉर्म होती है और इनके दरमियान आपस में रिलेशन क्या है उससे इनको स्टडी करना, इसे हम क्या कहेंगे, फिज़िक्स का नाम देंगे। तो इसमें कुछ स्टूडेंट्स फिज़िक्स के नेम से रिलेटेड मैंने इंट्रोडक्शन कुछ ये की पॉइंट्स आप समझ लें, इसमें कुछ की पॉइंट्स से बनाए हैं। तो सबसे पहले ये आप एक तो एमसीक्यूज़ के लिए इम्पोर्टेंट है, एक नॉलेज के लिए आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। वो क्या है, द वर्ड फिज़िक्स ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड फिजिस, फिजिस से ये निकाला है जिसका मतलब क्या है, नॉलेज ऑफ नेचर। यानी मैंने अभी बात की थी नेचुरल फिलॉसफी में भी क्या कहते थे, नेचर को स्टडी करना। तो असल में फिजिक्स का मतलब भी क्या है, नॉलेज ऑफ नेचर, यानी नेचर के बारे में हमने नॉलेज इकट्ठा करना। नंबर सेकंड पॉइंट क्या कहता है, फिजिक्स इज बेसिकली द स्टडी ऑफ हाउ ऑब्जेक्ट्स बिहेव, तो ऑब्जेक्ट कैसे बिहेव करते हैं उसके बारे में स्टडी है। और फिर है फिजिक्स इज एन एक्सपेरिमेंटल साइंस, ये हमने जब कल साइंस की डेफिनेशन पढ़ी थी तब भी हमने कहा था साइंस प्रूफ मांगती है, यानी खाली ऑब्जर्वेशन से काम नहीं चलता बल्कि हमें ऑब्जर्वेशन के साथ साथ एक्सपेरिमेंट भी करने पड़ते हैं। तो फिज़िक्स भी तो देखें ज़रा, साइंस की ही ब्रांच है, ऊपर टॉप पे लिखा है ब्रांच ऑफ साइंस, तो लिहाजा इसमें भी हमें फिर एक्सपेरिमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, खाली ऑब्जर्वेशन से हमारा काम नहीं चलेगा। फिर क्या कहता है, फिज़िक्स इज़ द मोस्ट फंडामेंटल साइंसेज, यही बात आ गई है फिर कि फ़िज़िक्स जो है वो फंडामेंटल है साइंसेज से रिलेटेड। अब स्टूडेंट्स आपसे कोई किसी भी क्वेश्चन में या जनरल नॉलेज के लिए कोई बात पूछता है या आप कहीं प्रैक्टिकल का वाइवा वगैरह दे रहे हैं, कोई आपसे पूछे कि एक सिंगल फार्मूले में पूरी फिज़िक्स को डिफ़ाइन कर दें, मतलब डेफिनेशन ना सुनाएं, फिर जस्ट एक सिंगल फार्मूले में आपने फिज़िक्स को डिस्क्राइब कर देना, डिफ़ाइन कर देना है। तो स्टूडेंट्स उसके लिए आपने फेमस इक्वेशन आइंस्टाइन की याद रखनी है, इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, mc²। ये स्टूडेंट्स वो इक्वेशंस है जो हमें फिज़िक्स को डिफ़ाइन करती है। अब आपसे कोई भी पूछे एक सिंगल फार्मूले में फिज़िक्स को डिफ़ाइन कर दें तो आपने कहना है इज इक्वल टू mc²।
ई क्या है स्टूडेंट, एनर्जी। एम क्या है, मैस। अभी हमने पढ़ा मैटर जो है वो मैस भी रखता है, जगह भी घेरता है। सी क्या है हमारे पास, सी स्टूडेंट्स याद रखिएगा स्पीड ऑफ लाइट है, और ये आप लोग इसकी वैल्यू अगर जानते भी हों स्टूडेंट, स्पीड ऑफ लाइट की जो वैल्यू होती है 3×10⁸ मीटर पर सेकंड, ये स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू है। एमसीक्यूज के लिए स्टूडेंट्स ये आप याद रख सकते हैं। और स्टूडेंट्स आपसे अगर ये पूछे कि ये इक्वेशंस हमें क्या बताती है, तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने याद रखना है ये इक्वेशंस हमें बताती है कि एनर्जी को मैस में, एनर्जी को मैस में और मैस को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। फिर सुन लें, ये इक्वेशंस हमें क्या बताती है, एनर्जी को मैस में और मैस को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये कैसे, इसके बारे में स्टूडेंट्स मैं अभी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, डिटेल में हम साथ साथ इंशाल्लाह आगे डिस्कस भी करेंगे इसे। और स्टूडेंट्स फिजिक्स के अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे, लॉज ऑफ मोशन जिसे हम कहते हैं, न्यूटन्स के लॉ, F=ma, आप लोग जानते हैं न्यूटन सेकंड लॉ। और स्टूडेंट्स इसमें हम फिजिक्स के अंदर क्या डिस्कस करेंगे कि इस यूनिवर्स में, आप लोगों ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा होगा कि इस यूनिवर्स में हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, खींचता है। तो ये स्टूडेंट्स थी हमारे पास कुछ फिज़िक्स को अगर हम स्टडी करें तो हमें किस किस बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, ये थोड़ा सा मैंने यहाँ पर लिखा था इसमें कि फ़िज़िक्स के बारे में हमें ये पता। और स्टूडेंट्स याद रखिएगा इसी फिज़िक्स के हम अंदर ये भी देखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस विद मैटर्स के साथ क्या होता है, लॉज ऑफ मोशन मैंने अभी आपको बता दी, उसके बारे में लिखेंगे। हम इसी फिज़िक्स में डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्पेस एंड टाइम। ये स्टूडेंट्स चैप्टर 5 फर्स्ट ईयर में भी जाके आप लोग पढ़ेंगे वहाँ पर कि हमने स्पेस और टाइम के बारे में, आइंस्टाइन और न्यूटन्स के कुछ व्यू हैं, वहाँ पर हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। और मैंने कल स्टूडेंट्स ये भी बात की थी कि जैसे जैसे मैं टॉपिक डिस्कस करता जाऊंगा तो साथ साथ मैं कुछ एमसीक्यूज़ भी डिस्कस करूंगा। तो आपको यहाँ पर साइड पर एक एमसीक्यूज़ दिखाई दे रहा होगा लिखा हुआ, बड़ा ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। तो अभी मैं बता भी चुका हूँ वैसे उस बारे में कि विच इक्वेशन डिफाइन फिजिक्स, तो कौन सी इक्वेशन फिजिक्स को डिफाइन करती है, इनमें से F=ma, P=mv, E=mc², ऑल ऑफ दीज। तो स्टूडेंट्स मैं अभी बताया आपको कि अगर आपसे कोई भी पूछे कि फिजिक्स को एक सिंगल फार्मूले में डिफाइन कर दो, तो आइंस्टाइन की फेमस इक्वेशन है E=mc²। तो आपको यहाँ पर सी ऑप्शन नज़र आ रहा है, ये इसका क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा, E=mc²। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर एक बात याद भी रखिएगा, वो इसी क्वेश्चन को चेंज करके भी पूछता है, क्या, विच इक्वेशन डिस्क्राइब फिजिक्स, कि कौन सी इक्वेशन फिजिक्स को डिस्क्राइब करती है, तो उसमें भी ऐसे ही ऑप्शन होंगे। तो यहाँ पर F=ma लॉज ऑफ मोशन है, ये भी फिजिक्स में आता है, स्टडी करेंगे हम। P=mv मोमेंटम का फार्मूला, ये भी फिजिक्स से ही रिलेटेड है, ये भी मोशंस एंड मोमेंटम के बारे में डिस्कस करती है। E=mc², ये भी फिजिक्स से ही रिलेटेड है, ये बताती है एनर्जी को मैस में कैसे चेंज करेंगे। तो स्टूडेंट्स जब वो आपसे पूछे विच इक्वेशंस डिस्क्राइब फिजिक्स, तो तब आपने ऑल ऑफ दिस का राइट ऑप्शन लेना है। लेकिन जब वो आपसे डिफाइन का बारे में पूछेगा तो फिर आपने E=mc² पर ही टिक करना है। तो इससे आगे हम चलें अगर, तो आप लोगों ने 9th क्लास में ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स पढ़ी थी, क्योंकि फिजिक्स से रिलेटेड भी तो स्टूडेंट्स इतना नॉलेज इकट्ठा हो गया। जैसे कल हमने पढ़ा था नेचुरल फिलॉसफी से रिलेटेड इतना नॉलेज इकट्ठा हो गया था कि उसको 2 ब्रांचेज में डिवाइड कर दिया था, जिसमें एक था बायोलॉजिकल साइंस और फिजिकल साइंस। इसी तरह स्टूडेंट्स फिजिक्स से रिलेटेड भी काफ़ी नॉलेज इकट्ठा हो गया, जिस वजह से फिजिक्स की ब्रांचेस बना दी गई ताकि हमें समझने में क्या रहे, आसानी। तो 9th 10th में तो आप लोगों ने 8-9 इसकी ब्रांचेस को डिस्कस किया था। ब्रांचेस तो बहुत सी हैं, बट यहाँ पर स्टूडेंट्स हम कुछ चंद एक डिस्कस करेंगे। मैं पहले यहाँ पर बता दूँ, हम तकरीबन 4 ब्रांचेस के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले हमारे पास है न्यूक्लियर फिज़िक्स,
आप लोग न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में 9th क्लास में भी पढ़ चुके होंगे। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई, किसके बारे में स्टडी करेगी ये? एटॉमिक न्यूक्लियाई के बारे में। अब बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पर सोचेंगे कि एटॉमिक न्यूक्लियाई क्या होता है, तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा आप लोग एटम के बारे में पढ़ चुके होंगे कि फ़र्ज़ करेंगे एटम है और एटम एज अ होल याद रखिएगा न्यूट्रल होता है, पूरे एटम पर कोई चार्ज नहीं होता। इसका सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस कहलाता है, ये भी आप लोगों ने स्टडी किया होगा। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। अब स्टूडेंट्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इनकी तादाद को ही हम न्यूक्लियाई का नाम देते हैं। तो क्या समझे अब कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में स्टडी करना क्या कहलाएगा? न्यूक्लियर फिजिक्स कहलाएगा। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ही हम एटम के न्यूक्लियाई कहते हैं। अभी मैंने बात की थी एटम पर कोई चार्ज नहीं होता, एटम एज अ होल न्यूट्रल होता है। कैसे होता है स्टूडेंट्स? याद रखिएगा जितने न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं उतने ही न्यूक्लियस में बाहर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। यानी पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर चार्ज होता है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पर होता है चार्ज। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद क्या होती है? इक्वल होती है, जिस वजह से हम कहते हैं एटम एज अ होल पूरा क्या होता है? न्यूट्रल होता है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं पार्टिकल फिजिक्स पर। पार्टिकल फिजिक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये भी ब्रांच है एक फिजिक्स की, दी ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ दोज पार्टिकल बाय विच मैटर इज कंपोज्ड इज कॉल्ड पार्टिकल फिजिक्स। यानी कि स्टूडेंट्स आप आसपास नज़र दौड़ाएं अपने रूम में या इधर उधर कहीं पर भी, तो आपको बहुत सी चीज़ें ऐसी नज़र आएंगी जो मैटर है। मैटर अब क्या है? मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है। ठीक है, तो उनके बारे में स्टडी करना, उन पार्टिकल्स के बारे में करना स्टडी, उसे हम क्या नाम दे देंगे? पार्टिकल फिजिक्स का नाम दे देंगे। आगे स्टूडेंट्स हम मूव करें तो हमारे पास है रिलेटिविस्टिक्स मैकेनिक्स। फिजिक्स की ब्रांच ही है ये। रिलेटिविस्टिक्स से मुराद आपके माइंड में बात आ जानी चाहिए, जहाँ भी रिलेटिविस्टिक्स की बात हो तो आपने समझ जाना है कि कोई स्पीड ऑफ लाइट से रिलेटेड बात कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स हम इस ब्रांच में उन पार्टिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिनकी स्पीड अप्रोचिंग टू द स्पीड ऑफ लाइट, यानी ऐसे पार्टिकल जैसे एक्स रेज हैं, फोटॉन्स वगैरह हैं। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द वेलोसिटीज अप्रोचिंग द स्पीड ऑफ लाइट, वो वेलोसिटीज़ या उन पार्टिकल्स की वेलोसिटीज़ जो स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच कर रही हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे, इज़ कॉल्ड रिलेटिविस्टिक्स मैकेनिक्स। तो उसे हम क्या नाम देंगे? रिलेटिविस्टिक्स मैकेनिक्स का नाम देंगे। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स हमारा आज का सेकंड लेक्चर था। इसी से आगे हम कल अपना लेक्चर से थर्ड स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको स्क्रीन पर पूरा पेज नज़र भी आ रहा होगा, यहाँ पर स्क्रीन फुल आपको दिखाई दे रही होगी। अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो आप इसके नोट्स बनाना चाहते हैं अपने अलग से, तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसे स्टडी करें। एक एक बार इन डेफिनेशन को लिख के भी देखें। एज अ शॉर्ट क्वेश्चन ये चांसेस होते हैं इनके पेपर में आने के। ये सारे स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में हम लेक्चर नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।